डॉक्टर भूप सिंह जी, वेलकम सर। अत्यंत श्रद्धेय और सम्मानित मंच, उपस्थित आर्य बंधुओं, वेद की सब बातें सत्य हैं और आर्य समाज का नियम भी है कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। विज्ञान भी सत्य की खोज करता है, सत्य पर चलने का प्रयास वहाँ है। इसका मतलब ये हुआ, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, हमारा नियम है, आप मानते हैं, और विज्ञान भी सत्य की खोज करता है, सत्य पर चलने का प्रयास वहाँ होता है, ये भी आप मानते हैं। तो इससे एक बात निकली क्या कि वेद और विज्ञान में कोई अंतर विरोध नहीं है, इक्को ही गल है, एक ही बात है। अब वेद की बातें, वेद के निर्देश हम मानते हैं, वेद के अनुसार चलते हैं तो जीवन सुखी, समृद्ध और सफल होता है। विज्ञान ये नहीं कर पा रहा है। विज्ञान की बहुत उन्नति हो रही है, लेकिन आपके सामने भी है और दिमाग में प्रश्न भी है कि भाई विज्ञान की उन्नति तो बहुत हो रही है, लेकिन जीवन सुखी और सफल नहीं हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं चूक हो गई। क्या चूक हो गई? चूक ये हो गई कि विज्ञान के सूत्र, परिभाषाएं, परिणाम, उनका उपयोग केवल टेक्नोलॉजी को, तकनीक को विस्तार देने में, तकनीक को आगे बढ़ाने में हो रहा है। और जितनी विज्ञान की संस्थाएं हैं उसमें इसी बात पर जोर दिया जाता है कि विज्ञान का मतलब है टेक्नोलॉजी को एडवांस करना। अब क्या विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, विज्ञान के जो सूत्र हैं, फार्मूले हैं, क्या उनका जीवन को सफल बनाने के लिए, मतलब सफल, सुविधा तो दे रहा है, विज्ञान सुविधा दे रहा है, नो डाउट, लेकिन जीवन सुखी और सफल नहीं है। तो जीवन सुखी और सफल बनाने के लिए के विज्ञान के फार्मूलों का, परिणामों का, परिभाषाओं का दूसरा उपयोग हो सकता है। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, 150 के करीब है विज्ञान के सूत्र जो हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उस दिशा में हम थोड़ा सा गंभीर चिंतन करें। मैं विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए विशेष कर कह रहा हूँ कि विज्ञान के जो फार्मूले हैं, परिणाम हैं, परिभाषाएं हैं, उनको थोड़ा सा गहराई से विचार करेंगे तो आपको ये जो दूसरा पक्ष है कि विज्ञान हमारे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक हो सकता है, ये निश्चित है। अब मैं उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। विज्ञान का आप 9वीं 10वीं में भी पढ़ा देते हैं, ये बॉयल लॉ है, वॉल्यूम और प्रेशर का उल्टा अनुपात है। वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घट जाता है, और प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम, ठीक है, ये नियम, ये फार्मूला है, बॉयल लॉ बोलते हैं। अब इसका कैसे उपयोग करें हम अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में, इसका क्या लाभ लें? यदि इसको हमने समझ लिया तो यदि हम अपने दिमाग को तार्किक बना लेते हैं, स्वाध्यायशील बना लेते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग का दायरा बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, उनको उदार बना लें, सहयोगी बना लें, दूसरों का हित चिंतक करने वाला बना लें, तो हमारे दिल का दायरा बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। तो हम अपने दिल और दिमाग का स्पेस बढ़ा लें तो स्ट्रेस क्या है? दबाव है। तो स्ट्रेस घट जाएगा। स्ट्रेस घट जाएगा तो डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, डिप्रेशन
इनसे, राइट। तो ये एप्लीकेशन हमें ले सकते हैं यदि इसे उल्टे अनुपात पर विचार गहराई से करें तो। अब एक और, कई चीज़ों में उल्टा है, मैंने एक उदाहरण दिया है, कई चीज़ों में उल्टा संबंध है। जैसे हम सब संतुष्ट और सुखी, खुश, संतुष्ट और खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड सब चाहते हैं। अब इसका क्या संबंध है? प्रसन्नता और संतुष्टि, इसका उल्टा संबंध है। किससे? दूसरों पर निर्भरता का। मोर एंड मोर वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, लेसर वी आर हैप्पियर एंड सेटिस्फाइड। उल्टा संबंध है ना। अब ज्यादा से ज्यादा दूसरों पर निर्भरता होगी तो कम सेटिस्फाइड होंगे, कम सुखी होंगे। अब इस पर विचार, ये चीज़ हमारे समझ में आए तो हम क्या करें? हमें एक चीज़ हाथ लगती है, क्या कि भाई दूसरों पर डिपेंडेंस कम से कम हो, तब हम ज़्यादा सेटिस्फाइड रह पाएंगे। अब दूसरों पर डिपेंडेंस कम कब होगी? जब हमारी आवश्यकताएं कम होगी, हमारी जीवन शैली ऐसी हो कि हमारी आवश्यकताएं कम से कम हो, ताकि हमें कम से कम लोगों पर निर्भर रहना पड़े और हम सुखी हो जाएंगे। तो उल्टे जो संबंध है, मैंने एक उदाहरण दिया, तो इनका इस तरह हम विचार थोड़ा गहराई से करते हैं तो ये यूज हो जाएगा। आगे चलते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ गति का, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती हैं, ये नियम है। और बात सुनो, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, कोई भी हो, सिद्धांत सर्वोपरि होता है। सिद्धांत के सामने किसी कोई औकात नहीं होती, चाहे कोई भी हो। तो सिद्धांत के अनुसार चलेंगे, लाभ होगा, सिद्धांत से विपरीत जाएंगे, हानि होगी, और हानि से दुख होता है। अब दुखी कोई होना चाहता नहीं, ठीक। तो सिद्धांत पर गौर करना अनिवार्य हुआ। क्या सिद्धांत है? थर्ड लॉ के एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती हैं। इसका क्या लाभ उठाएं? इसका लाभ ये उठा सकते हैं कि बराबर हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर है और विपरीत हैं। अब यहां पर विपरीत का क्या मतलब है? न्यूटन थर्ड लॉ में तो, भौतिकी में तो विपरीत का मतलब दिशा से है, और यहां सामाजिक जीवन में लेना एक दिशा है तो देना विपरीत दिशा है, होगी ना। लेना एक दिशा है तो देना विपरीत दिशा है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना दिया उतना मिलेगा, जितना लेगा उतना देगा, ये मतलब हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा। ये जो कर्मफल का सिद्धांत है उसी से है, ये वही है। ये बात थर्ड लॉ जो है ये वही है, कर्मफल का सिद्धांत। इसमें कोई मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने अभी बोला था सिद्धांत सर्वोपरि है, उसके सामने किसी कोई औकात नहीं। तो मैं ये चाहूं कि गंगा स्नान करने से पाप कट जाएंगे और मैं करते रहा हूं, उल्टा सीधा करता रहूं, नॉट पॉसिबल। सिद्धांत के विरुद्ध कर रहा है तू, ये संभव नहीं है। तो इस चक्कर में हमें नहीं पड़ेंगे, इसका फायदा उठा लेंगे ना, तो ये फायदा हमें ले सकते हैं थर्ड लॉ से। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वर्क, फिजिक्स में वर्क का है कि वर्क बराबर है फोर्स, बल गुणा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला है। अब यदि डिस्प्लेसमेंट है, वर्क आपने बल लगाया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फिजिक्स ये कहती है कि यू हैव डन नो वर्क, आपका वर्क जीरो, आपका कोई कार्य नहीं हुआ। तो कार्य कब माना जाएगा बल द्वारा? जब जहां बल लग रहा है वो कुछ विस्थापन करे, कुछ डिस्टेंस तय करे, तब वर्क हुआ माना जाएगा। अब देखो, यदि हम बचपन माँ के पेट से बाहर आए, हमने कुछ सीखना पड़ा, सब कुछ सीखना पड़ता है। तो शुरू में हमारी जो मानसिकता है, हमारे विचारों का हमारा जो स्तर है वो इतना ऊंचा नहीं है। फिर हमने अभ्यास किया, सीखा और प्रयास किया अपने वैचारिक स्तर को और अपने दिल और दिमाग को विकसित करने का प्रयास किया। ऐसा ही करते हैं ना।
यदि हमने सारी उम्र बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और हमारी मानसिकता मतलब हमारे दिल और दिमाग का स्तर वही है जो बचपन में था, इसका मतलब हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो फिजिक्स क्या कहती है? वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो, आपने कुछ नहीं किया, आप वैसे ही चले गए। ठीक, तो वर्क तभी माना जाएगा जब कुछ विस्थापन होगा। विस्थापन का यहाँ मतलब है कुछ हम अपना जीवन में लेवल उठा पाएंगे, तभी सफलता है, तभी वर्क माना जाएगा। नहीं तो कितना बल लगा लो, वर्क जीरो। अब एक और है फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण क्या है कि एक सतह, एक वस्तु दूसरी पर चलती है तो उनकी सतह, दोनों वस्तुओं की जो सतह है उनके ऊपर जो अणु परमाणु हैं उनमें बल लगा होता है और वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वो आकर्षण जो है एक वस्तु को दूसरी पर चलने में बाधा डालता है। इसको घर्षण कहते हैं, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहां तक तो आप सब जानते हैं, आपका अनुभव है कि घर्षण को कम करने के लिए हम या तो बॉल बियरिंग का प्रयोग कर लेते हैं या लुब्रिकेंट, स्नेहक का प्रयोग करते हैं ना, तेल डालते हो पुर्जों में। अब इसने क्या किया? इस स्नेहक ने, इस लुब्रिकेंट ने, ये जो दो तल थे जिनके अणु परमाणु के बीच आकर्षण था और जो गति को रोक रहा था, उसके बीच में एक लेयर, एक सतह बना दी, और वो सतह जो है इस आकर्षण बल को कम कर देती है। तो इससे विरोध कम हो जाता है, मतलब घर्षण कम हो जाता है। ऐसा ही करते हैं ना। तो इसका क्या फायदा उठाएं? इस नियम का क्या फायदा उठाएं? इस नियम का ये फायदा उठाएं कि हम अपने व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो, मतलब प्रत्येक स्तर पर हमारा जो व्यवहार है उसमें जब हम व्यवहार करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी संस्था से, किसी पार्टी से, किसी सरकार से, किसी भी लेवल पर, किसी मतपंथ से, तो क्या होता है? घर्षण होता है, मतलब विरोध होता है हमारा, हमारी बातों का हर लेवल पर विरोध होता है। तो क्या करें? लुब्रिकेंट का प्रयोग कर लें। अब लुब्रिकेंट क्या है यहाँ? लुब्रिकेंट यहाँ है कि हम अपनी बात, अपना व्यवहार उसको तर्क संगत बना लेते हैं, उसको लॉजिकल बना लेते हैं। तो वो जो है, जो विरोधी पक्ष है, उनके बीच में हमने काम करना पड़ रहा है, तो वो विरोध कम हो जाएगा। तो ये हम इसका फायदा उठा सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम क्या कहता है कि सारी की सारी, होल ऑफ द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का कि हम में सारी की सारी ऊष्मा को काम में नहीं बदल सकते, कुछ वेस्ट चली जाती है। और इसी से किसी भी यंत्र का, किसी भी एजेंसी का एक फार्मूला, हम कार्य दक्षता बोलते हैं उसको, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी है आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। अब सेकंड लॉ कहता है कि सारी हीट काम में बदली नहीं जा सकती, कुछ वेस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट कभी भी इनपुट से ज्यादा या बराबर नहीं होगी। आउटपुट कभी भी इनपुट के बराबर या अधिक नहीं हो सकती। ये नियम है साइंस का। ये नियम मेरे समझ में आ गया तो इसका मैं ये फायदा ले सकता हूं, बहुत बड़ा फायदा। क्या? और वेद का एक मंत्र भी है वो, आचार्य जी, तू बिना परिश्रम का अन्न मत खा, ये तेरा सत्यानाश कर देगा। मैं सत्य कह रहा हूं, ये वेद मंत्र भी है। और ये वेद मंत्र की ट्रांसलेशन है एक तरह से कि भाई आउटपुट इनपुट से ज़्यादा ना, हाँ, आउटपुट इनपुट से ज़्यादा या बराबर नहीं होगी, मतलब कम ही होगी कुछ। तो फायदा क्या लिया? फायदा ये लिया कि यदि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ मैंने जो प्रयास किया है उससे ज़्यादा ले रहा हूँ, ज़्यादा मिल रहा है, तो सावधान
कि आप जितना परिश्रम किया है, का जितना ड्यू है उससे ज़्यादा आप ले रहे हो या आपको मिल रहा है, तो ये सिद्धांत विरुद्ध हो रहा है, कहीं गड़बड़ कर रहे हो, सावधान। है ना। तो ये फायदा हम इससे ला से ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा मेरा टाइम लिमिट हो रहा है, ज़्यादा मैं डिटेल इसलिए नहीं कह रहा। एक है बड़े लाभ की चीज़ है, बिल्कुल तुरंत, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे ऊपर लगा हुआ है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कितना है, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट पर मीटर है, और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हम यदि 2 मीटर लगभग 6 फुट यदि ये आदमी की हाइट माने, तो हमारे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग गया, 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हर वक्त हमारे शरीर पर लगा हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, विद्युतीय दबाव है, और वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ नहीं है, क्योंकि हम इस एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं तो हमें आदत पड़ गई है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस डालता है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो, अर्थ का पोटेंशियल जीरो। तो क्या फ़ायदा लें इस बात का? इस बात का फ़ायदा ये ले सकते हैं कि हम कुछ देर के लिए नंगे पैर यदि ज़मीन के संपर्क में रहें तो हमारा पोटेंशियल जीरो रहेगा और हमें बड़ा लाभ होगा। ये फ़ायदा ले लिया इस बात का, इस जानकारी का, है ना। अब 2-3 बातें और हैं, वो और भी गंभीर हैं, ज़रा ध्यान से सुनें। मोशन की डेफिनेशन ये 9वीं 10वीं में बच्चों को पढ़ा दी जाती है, आगे भी चलती है। कोई वस्तु मोशन में, गति में है, कब कहेंगे? जब वो वस्तु अपने सराउंडिंग, अपने आस पड़ोस के मुकाबले अपनी स्थिति बदल रही है, तो हम कहेंगे गति में है, मोशन। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि मैं और रविंदर जी ट्रेन में बैठे हैं, तो हम तो अपनी स्थिति नहीं बदले, हम रेल के इंजन के मुकाबले, उसमें अपनी कंपार्टमेंट की खिड़की के मुकाबले, अपने दूसरे पैसेंजर के मुकाबले हम तो स्थिति नहीं बदले, तो हम कहाँ हुए? रेस्ट में, विराम में हुए। लेकिन बाहर जो खेत में पशु चर रहे हैं, या ट्रैक के ऊपर जो खंबे हैं, या जो पीछे रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, उसके मुकाबले गति में है ना। तो हम एक गति में भी होगे और विराम में भी होगे। तो कोई वस्तु गति में है, इसकी पहचान के लिए एक अनिवार्यता आ गई, क्या? कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके संदर्भ में, वो जानना जरूरी है, तभी आप गति का या विराम का निर्णय कर पाओगे। ठीक। अच्छा, अब देखो, यहां मैं खड़ा हूं, आप बैठे हैं, तो आप अर्थ सरफेस के मुकाबले क्या है? विराम में है। लेकिन अर्थ तो सूरज के गिर्द बड़ी तेजी से घूम रही है, तो कोई व्यक्ति अर्थ से बाहर चांद पर बैठा है, सूरज पर बैठा है, उसके लिए आप तो गति में है। ठीक। सूरज पर आदमी बैठा है मान लिया, तो उसके लिए सूरज स्थिर है, जैसे हमारे लिए धरती स्थिर है, तो उसके लिए सूरज स्थिर है। लेकिन सूरज इस गैलेक्सी का, तारा समूह का एक हिस्सा है। इस गैलेक्सी के सेंटर पर कोई बैठा हो तो उसको सूरज मोशन में आएगा। अब जो गैलेक्सी है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो गैलेक्सी खुद विराम में है या गति में है, इसका निर्णय सारे ब्रह्मांड के केंद्र पर बैठ के और अलग अलग गैलेक्सीज को देखेंगे तो पता लगेगा ये। ठीक। अच्छा, अब यूनिवर्स पर आ गए हम। अब सारा यूनिवर्स जो है, इसको हम विराम में माने या गति माने? आ गया। अब मैं यदि ये कहूं कि ये गति में है या विराम में है, तो मुझे रेफरेंस बताना पड़ेगा।
सारा ब्रह्मांड गति में है या विराम में है, ये जानने के लिए मुझे किसी रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता, संदर्भ की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ये कह दूं कि एक ऐसा रेफरेंस है जिसको मैंने परमात्मा नाम दे दिया, ईश्वर नाम दे दिया, कि ईश्वर जो है वो अल्टीमेट रेफरेंस है, और उसके मुकाबले हम जानेंगे कि ये यूनिवर्स गति में है या विराम में है। तो आप एक प्रश्न करेंगे, एकदम आपके दिमाग में आ गया होगा, रविंद्र जी आपके भी आ गया होगा, कि आपने ईश्वर का एक रेफरेंस मान लिया कि उसके मुकाबले ब्रह्मांड गति में है या विराम में है, ये तय करना चाह रहे हो आप। तो ये प्रश्न करेंगे कि ये जो आपने एक रेफरेंस मान लिया जिसको परमात्मा कह रहे हो, ये गति में है या विराम में है, इसका कैसे फैसला करोगे? आएगा ना सवाल? आ गया। आप, मैं कहूंगा कि ये परमात्मा जो है ये गति में नहीं है, ये विराम में है, तो आप कहोगे कि जरूरी है परमात्मा बीच में घुसेड़ना, आप इस ब्रह्मांड को स्थिर मान लो। आएगा ना सवाल? तो ब्रह्मांड को यदि मैं स्थिर मान लूंगा तो एक अड़चन आ गई। क्या? कि ब्रह्मांड गैलेक्सीज का समूह है, गैलेक्सी तारों का समूह है, और ब्रह्मांड एक बड़ा सिस्टम है। तो यदि किसी सिस्टम के घटक, गैलेक्सीज हैं, तारे हैं, वो तो मोशन में हों, और उनका जो टोटल है सिस्टम है वो स्टेट में, रेस्ट में हो, तो मैं एटम को भी रेस्ट में मानूंगा, क्योंकि एटम भी एक सिस्टम है, वो छोटा सिस्टम है, ब्रह्मांड बड़ा सिस्टम है। एटम भी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और वो सारे गति में होते रहे, जैसे गैलेक्सी गति में, और ब्रह्मांड को स्थिर मान लिया, तो मैं एटम को स्थिर मानूंगा। ये बेशक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेशक मोशन में रहे, मान सकता हूं ना, मेरे को कौन रोकेगा? लेकिन ये बात मानने से गड़बड़ हो जाएगी। क्या? यदि एटम को रेस्ट में मान लिया तो ये रचनाएं नहीं होंगी, क्योंकि रचनाएं तभी हो सकती हैं जब एटम मोशन में हों, और सभी रचनाएं जो हैं, जड़ जगत हो, वनस्पति जगत हो, जीव जगत हो, सभी रचनाएं परमाणुओं का संघात हैं। तो सारे ब्रह्मांड को रेस्ट में मानने से गड़बड़ होगी। ठीक? तो फिर यूं करो कि आपने ये कहा कि परमात्मा जिसको मान रहे हो वो विराम में है और वो सर्वव्यापक भी है, वो सर्वव्यापक भी है। मैंने कह दिया ये कि भाई आप जिस परमात्मा को रेफरेंस मान रहे हो वो क्या है, मैंने कह दिया वो विराम में है और वो सर्वव्यापक है। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ गया कि ब्रह्मांड को सर्वव्यापक मान लो ना, परमात्मा बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? है? आएगा ना प्रश्न कि यूनिवर्स को ही आप सर्वव्यापक मान लो, तो यहां एक कठिनाई और आ जाएगी। मान लूंगा मैं, लेकिन एक दिक्कत और आ गई। क्या? कि सर्वव्यापक चीज के, ध्यान देना, इससे एक चीज और निकालने जा रहा हूं अभी, सर्वव्यापक चीज के टुकड़े नहीं हो सकते। ए भाई ध्यान देना, सिद्धांत की बात कर रहा हूं। सर्वव्यापक चीज के टुकड़े नहीं हो सकते, और टुकड़े नहीं होंगे तो कोई रचना नहीं हो सकती। यदि ब्रह्मांड को आप सर्वव्यापक मान लें तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते तो रचनाएं नहीं हो सकती, क्योंकि रचनाएं टुकड़ों से ही बनती हैं। जो चीज सर्वव्यापक है उसकी रचना नहीं होती। राइट? अब यहां से एक बात और निकली कि सर्वव्यापक चीज के टुकड़े नहीं हो सकते, तो ब्रह्मांड को तो आप सर्वव्यापक भी ना मान सकते और उसको रेस्ट में भी नहीं मान सकते। तो आपने एक अल्टीमेट रेफरेंस फ्रेम ईश्वर को कह दिया, परमात्मा को कह दिया, वो विराम में है और सर्वव्यापक है। यहां से एक निष्कर्ष और निकलता है, आत्मा सो परमात्मा है ना, जैसे इन राधा स्वामी वालों का है ये सिद्धांत, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसे बोलते हैं ना कई। लेकिन भाई मैंने अभी बोला था आपको, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि सिद्धांत सर्वोपरि होता है, उसके सामने किसी कोई औकात नहीं, चाहे कोई हो, बोला था ना। अब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि सर्वव्यापक चीज के टुकड़े नहीं हो सकते, अंश नहीं लिया जा सकता, अंश नहीं लिया जा सकता, उसका टुकड़ा नहीं हो सकता। तो आत्मा को परमात्मा का अंश कैसे कह रहे हो? तू सिद्धांत विरुद्ध बात कर रहा है।
है ना। तो ये भी निष्कर्ष यहाँ से निकला है। जब मैं कहाँ से चला था, मैं गति से चला था। गति की डेफिनेशन फिजिक्स क्या करती है, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था और थोड़ा सा सोचते सोचते यहाँ पहुँच गए। ठीक, तो ये निष्कर्ष पर हम पहुँच जाते हैं कि भी एक कोई ऐसी सत्ता है और उसके टुकड़े नहीं हो सकते और आत्मा परमात्मा अलग चीज़ें एक नहीं है, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो इस गति की डेफिनेशन ने आपको ये काम की चीज़ दे दी ना, आपने गहराई से विचार किया तो। और थोड़ा सा देखिए, अब एक और है कि हम इस बात को तो सबको मानना पड़ेगा कि सभी रचनाएं परमाणुओं का संघात हैं। ठीक, अब जो परमात्मा के आत्मा की बात को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि आप परमात्मा को बीच में क्यों ला रहे हो, सभी रचनाएं परमाणुओं का संघात हैं और परमाणु के मिलने से रचनाएं बन रही हैं, तो बीच में परमात्मा कहाँ से आ गया, ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया। तो अब यहाँ तो आप सबको आस्तिक और चाहे नास्तिक हो, ये तो मानना पड़ेगा कि सभी रचनाएं परमाणुओं का संघात हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको, चाहे आप आस्तिक हो चाहे आप नास्तिक हो। यहाँ तक तो ठीक। अब परमाणु का संघात तो है, लेकिन रचना तब होगी जब परमाणु में गति होगी। और गति, मैंने कह दिया कि गति देने वाला परमात्मा है, गति देने वाली एजेंसी परमात्मा है। लेकिन एक सवाल फिर आ गया कि क्यों बीच में परमात्मा घुस रहे हो। गति इंट्रिंसिक है, एटम है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था, ये जितने नास्तिक, ए भाई सुनो ध्यान से बात, जितने नास्तिक हैं धरती पर, उन सब का सब वो इस बात को मानते हैं कि परमाणुओं में इंट्रिंसिक बेसिकली मूल रूप से गति होती है, कोई बाहर से गति देने वाला कोई नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो। ठीक, अब आप क्या करोगे, आपके सामने प्रश्न आ गया कि मूल रूप से आप क्यों परमात्मा को बीच में ले रहे हो। मूल रूप से परमाणु में गति है और उस गति के कारण रचनाएं हो जाती हैं, इस लफड़े में क्यों पड़ते हो, परमात्मा है। ठीक, तो अब अगला एक बात और आती है ध्यान देने की कि किसी भी रचना के लिए ये तो ठीक है कि सभी रचनाएं परमाणुओं का संघात हैं, लेकिन और परमाणु से रचना तब होगी जब गति में होंगी, और गति आपने मूल रूप से मान ली, यहाँ तक तो ठीक है, मैंने भी मान ली। लेकिन एक बात और है कि यदि गति तो हो, परमाणु में गति तो है, लेकिन गति का नियंत्रण नहीं हो तो रचना नहीं होगी। जैसे आप जयपुर से यहाँ आए, कौन ले आया, आपकी कार ले आई, कार में मोशन इंजन ने दिया, पहियों में आया और आप यहाँ आ गए। यदि आपकी कार में स्टीयरिंग और ब्रेक ना हो तो आप यहाँ आ जाते, ऊपर जाते, कहीं जाते ना। तो ब्रेक और स्टीयरिंग क्या करता है, गति को नियंत्रित करता है, कम करना, ज़्यादा करना, बाएं करना, दाएं करना, तो उसके बिना नहीं होगा। अब ये जो नियंत्रण है, इसका संबंध ज्ञान से है। भाई बाएं करनी है, दाएं करनी है, ज़्यादा करनी है, कम करनी है, इसका संबंध ज्ञान से है। और हम रचनाएं कर रहे हैं परमाणु का संघात, और परमाणु ये सबको मानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, ये सब जड़ हैं। तो परमाणु में गति तो मान ली, लेकिन ये जड़ हैं, तो गति का नियंत्रण के बिना रचना हो नहीं सकती, और नियंत्रण का संबंध सीधा ज्ञान से है, और जड़ में ज्ञान होता नहीं। तो हमें किसी ज्ञानवान एजेंसी को मानना, ठीक है। अच्छा थोड़ा रह गया टाइम, बस 2-4 मिनट और दे दो। अच्छा, एक और है, लॉ है एंट्रोपी का। एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर, जो रैंडमनेस है उसको एंट्रोपी कहते हैं साइंस में। तो साइंस मानती है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, अव्यवस्था बढ़ती जा रही है, और एंट्रोपी बढ़ती है तो जो कार्य की यूजफुल एनर्जी, अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल एनर्जी, जो
कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसकी उपलब्धता घटती चली जाएगी। एंट्रोपी बढ़ती जाएगी तो उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता घटती चली जाएगी। ये एक साइंस का लॉ है, फिजिक्स का। इससे क्या निष्कर्ष निकालें हम? देखो, ये ठीक है, एंट्रोपी बढ़ रही है, ऊर्जा की उपलब्धता घट रही है। अब समय के साथ घटती घटती एंट्रोपी बढ़ती 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 और एनर्जी घटती घटती, तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि होल ऑफ द यूनिवर्स विल कम टू स्टैंड स्टिल। तब हो गया। अब सभी गतिविधियां रुक जाएंगी। अब रुकना जो है वो एक क्रिया है, और जो चीज रुकती है, जिस चीज का अंत होता है, उसका आपने शुरू भी मानना पड़ेगा, स्टार्ट भी माननी पड़ेगी। क्योंकि अंत उसी चीज का होता है जिसकी स्टार्ट हुई हो। जिसका स्टार्ट नहीं है उसका अंत भी नहीं है। इसका मतलब है कि यदि ब्रह्मांड का एंट्रोपी के नियम के हिसाब से सभी गतिविधियां ब्रह्मांड में रुक जाएंगी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा बढ़ने से, तो इसका मतलब एक तरह से यूनिवर्स का एंड हो गया। तो इसका स्टार्ट भी हुआ होगा, मानना पड़ेगा आपको। अब एंड और स्टार्ट ये क्रिया हैं, और क्रिया बिना कर्ता के होती नहीं है ना। तो इस ब्रह्मांड की स्टार्ट और एंड जो है वो है कोई करने वाला, उसको आप कुछ भी मानिए, राइट। अच्छा एक अच्छा जी 2-4 मिनट ले लूँ, एक बात और रहेगी, बस एक मिनट, बस बहुत ज़रूरी बात है। हाँ हाँ, अब एक फिजिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि समथिंग कैन नॉट बी रिड्यूस टू नथिंग। कोई चीज़ है, उसको नेस्तनाबूद बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। और समथिंग कैन नॉट बी आउट ऑफ नथिंग, कि कुछ नहीं में से कुछ हो जाए, ये भी संभव नहीं है। और दार्शनिक भाषा में इसको बोला है कि भाव का अभाव नहीं हो सकता, और अभाव से, ये दार्शनिक भाषा है इसकी। अब कई परमात्मा वाली बात तो हमने माननी पड़ेगी। और स्वामी जी ने, विदेही जी ने बड़े सुंदर, आपने बड़े सुंदर ढंग से त्रैतवाद को सिद्ध किया था, त्रैतवाद की अनिवार्यता सिद्ध की थी। तो अभी रह गया एक परमाणु, तो हो गया पदार्थ, और ईश्वर हमने और रेफरेंस मानना पड़ गया। अब तीसरी चीज़ और कर लें तो कंजर्वेशन लॉ ये हो गया। अब कहते हैं कि आत्मा है, आप कह रहे थे प्राण, और प्राण को चलाने वाली शरीर में आत्मा, ऐसे बोला था आपने। तो मैं कहूँ कि इस आत्मा के लफड़े को क्यों डाल रहे हो? ये जो शरीर है ये नर्वस सिस्टम है और इनसे काम करता है। तो आप कहोगे क्या तू चेतना, जड़ और चेतन को मानता है? तो मुझे कहना पड़ेगा, मैं नास्तिक हूँ तो मुझे मानना पड़ेगा चेतना तो है। तो स्वामी जी ने कहा यही तो आत्मा है। मैंने कहा ना, चेतना तो है, पर मैं इसको आत्मा नहीं कहता, मैं इसको पदार्थ की पैदाइश कहता हूँ। कि एट ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन जो है एटम्स का, परमाणुओं का कम्बिनेशन जो है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेज पर चेतन की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये नास्तिक बोलते मिलेंगे आपको, है ना, कि एटम्स का कम्बिनेशन एक पर्टिकुलर स्टेज पर बिहेव लाइक लिविंग, ये है। जब ये बोलेंगे तो एक सिद्धांत फिजिक्स का, फिजिक्स क्या क्या केमिस्ट्री का भी, सारी साइंस का एक फंडामेंटल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर टिकी हुई है सारी साइंस। तो वो वायलेट हो जाएगा, क्योंकि चेतना और पदार्थ को अलग तो आपको मानना पड़ेगा। यदि आप ये कहो ना एक ही बात अलग नहीं है, तो फिर मैं सवाल करूंगा, फिर तो मुर्दे में और जिंदे व्यक्ति में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अलग अलग नहीं मानते तो अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतर तो आपको मानना पड़ जाए। इसका मतलब चेतना अलग चीज है, ठीक है ना। और चेतना अलग चीज है तो फिर पदार्थ जो हैं, अब हम क्या हैं, ये क्या है, ये जो मैं खड़ा हूँ, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम है, यही है ना ये। तो इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तर्क कर रहा हूँ, ये चेतना है, ये अलग है। तो ये चेतना आप कहते हो कि पदार्थ के कम्बिनेशन से आ गई, तो
ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये तो सारे जड़ हैं, इनमें तो चेतना थी नहीं, और चेतना आ गई, थी नहीं, आ गई, इसका मतलब यू आर वायलेटिंग द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन लॉ को वायलेट कर रहे हो, इसलिए आपको स्वतंत्र अस्तित्व किसी चेतना का मानना पड़ेगा, उसको आत्मा कह लो, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने आपको नमूने के तौर पर 5-7 बातें रखी हैं, 5-7 बातें रखी हैं। मैंने 150 के करीब सूत्र कलेक्ट किए हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ। 2-4 महीने में 150 पेज की वो बुक बन जाएगी और आचार्य जी उसको छपवा देंगे। चलो, धन्यवाद। एक बार फिर तालियां बजा दो।